अस्सलाम वालेकुम बेटा। लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बेटा हमारी चल रही है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 22 to 24 3 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 22 है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मजीद आसान बनाकर अगर हम करें तो बेटा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लें कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। बेटा आप इसको फार्मूला बनाएं कि साइन स्क्वायर थीटा करें अगर कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर 3। इससे पिछले क्वेश्चन में भी पिछले वीडियो में भी हमने किया साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। तो देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया है और इस फार्मूले को बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखना है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये याद रखिए। इसको मैं जरा समझाता हूं कैसे। बेटा देखें ये चीज इसके इक्वल है, यानी इसको हल करें तो यही आएगा। अब जरा इसको हल करके देखते हैं। ये मैं रफली यहां पर हल कर रहा हूं कि a प्लस बी होल का क्यूब खोलें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका क्यूब खोलें तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका क्यूब खोला, अब ये देखें माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए ये प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी तो a क्यूब प्लस बी क्यूब भी बचेगा। तो यानी ये इसके इक्वल आ सकता है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के हमारा क्वेश्चन जो है बेटा वो ईजी हो जाता है। तो चलें इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलें बेटा, तो अब हमारे पास a की जगह पर यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। a की जगह साइन स्क्वायर थीटा b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा होल का आपके पास क्यूब माइनस 3 तो a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बेशक ना लगाएं आप ऐसे ही लिखें इसको। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो तो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। ये 1 तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपके पास देखें तो राइट हैंड साइड पे इक्वल आ गया है। तो आप बेटा इसको लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी डोमेन ऑफ थीटा लिखें, डोमेन ऑफ थीटा। डोमेन ऑफ थीटा देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा है तो एवरी रियल नंबर है, थीटा बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। तो अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बेटा यहां पर लिखा हुआ है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें बेटा। सबसे पहले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटा इसकी क्या है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लें तो दोनों ही एलसीएम आएंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। दोनों एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा जब इस पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करें। ये कैंसिल, माइनस वाला बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब बेटा देखिए प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा 1 और 1 क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास 2। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा फार्मूला लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेकर जाएं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बेटा बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास बेटा क्या है राइट हैंड साइड। डोमेन ऑफ थीटा लिखें
डोमेन ऑफ थीटा। डोमेन ऑफ थीटा बेटा इसकी क्या है, डोमेन ऑफ थीटा में बेटा आप लोग यहां अगर देखें, यहां भी देखें तो देखें बेटा कॉज आ रहा है, तो कॉज वाला जो है आपने वो इसका लिखना है, क्योंकि यहां अगर इन्फिनिटी जवाब आता है तो 1 प्लस इन्फिनिटी साइन और 1 प्लस सेकेंड से, यहां पर एक का अगर हम किसी एक साइड का भी देख लें तो वो ठीक है कि cos के थीटा है, तो cos थीटा का क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू एन ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड साइड लें और सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, इसी तरह यहां लिखें cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये लिखने के बाद बेटा यहां से हमें पता चल रहा है कि इसका क्या लेना है, वेरी गुड, एलसीएम। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा दोनों ही एलसीएम लेंगे आपने, दोनों ही आएंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो बेटा इसको हमने एलसीएम लिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा वाली कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली बचेगी, प्लस वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद बेटा ये प्लस वाली कैंसिल, माइनस वाली जब माइनस वाली से मल्टीप्लाई होगी तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी बेटा होल का क्या बनेगा, स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर ओपन करें, इन दोनों में बेटा आपने स्क्वायर ओपन करना है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर है a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, ये फार्मूला है, a b को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा लिख दें, cos थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा cos थीटा प्लस, अब इसको जरा करते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इसका भी ऐसे a माइनस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, इसका प्लस 2ab था, इसका माइनस 2ab, तो ab तो वही साइन थीटा और cos थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, किसी को भी पहले लिख दें, तो हमने साइन थीटा को पहले लिख दिया, अरेंज किया। अब इसको डिवाइडेड बाय, अब cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी a प्लस बी है, तो यहां ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले इसको जरा सॉल्व करके देखें कि कहां से 2 साइन थीटा cos थीटा, ये प्लस का है बेटा, 2 साइन थीटा cos थीटा ये माइनस वाला है, इसको कैंसिल कर दें, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा ये 1 के इक्वल है, यहां आप 1 लिखें और ये कैंसिल हो गया है, और cos स्क्वायर प्लस साइन ये भी 1 के इक्वल है, तो आप इसको भी प्लस 1 लिखें, 1 प्लस 1। तो बेटा अब यहां से देखें कि आपने साइन बनाना है, यहां साइन, तो ये आपके पास आ गया है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने साइन की फॉर्म बनानी है तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे बेटा, 1 तो ये वाला ना, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा अब हमें डोमेन ऑफ थीटा लिखना है, डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट, अच्छा इस क्वेश्चन में बेटा यहां देखें कि साइन और कॉस डिनोमिनेटर में है, वो आपकी बात ठीक है, यहां पर देखें कि दोनों ही जीरो आने चाहिए, ऐसी कंडीशन कि ये भी जीरो ना हो, ऐसी कंडीशन कि वो भी जीरो ना हो, तो साइन जीरो जो है वो कौन सा साइन जीरो जो है वो बनता है बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, जो आप बनाते हैं इवन नहीं होना चाहिए, इवन अगर बन जाएगा पाई बाई 2 का तो ये जीरो आ जाएगा।
अगर ओड बन जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है ओड और इवन दोनों ही नहीं होने चाहिए, ओड और इवन दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों अगर होंगे तो बेटा ये 0 बनेंगे, 0 माइनस 0। अगर ओड और इवन दोनों ही नहीं होने चाहिए तो इसका एक और कंडीशन भी आप लिखते हैं कि ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/4 नहीं होना चाहिए, यानी थीटा इज नॉट इक्वल टू ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/4। इसको याद रख लेंगे, ये जो क्वेश्चन है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/4। π/4 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल ना हो तो दोनों को यानी 0, यानी π/4 का अगर ओड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा ना, जैसे 3π/4, 5π/4, 7π/4, तो इनमें ये जो है ये दोनों ही 0 वैल्यू देते हैं, साइन भी और ये भी। यानी जैसे अगर आ जाए 3π/4 तो 3π/4 पे ये भी 0 देगा, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इन्फिनिटी, तो फिर डिफाइंड हो गया। इसका मतलब है यानी दोनों ही 0 आ जाएंगे, 0 तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो इस वजह से इसका बेटा आपने ये लिख लेना है।